इंटरनेट तो सभी यूज़ करते हैं। कभी कुछ ऑर्डर करना हो या कोई वीडियोस देखनी हो या कोई मूवीज़ या कोई वेब सीरीज़, कुछ भी हो, हम इंटरनेट तो यूज़ करते ही करते हैं। क्या आपको पता है कि हम इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्सा ही यूज़ कर पाते हैं, बाकी का 95% हिस्सा हमसे छुपाया जाता है। यहाँ हम जितने आसानी से खाना ऑर्डर करते हैं, वहीं उतने ही आसानी से लोग वहाँ ड्रग्स और वेपन्स ऑर्डर करते हैं। हम यहाँ जितने आसानी से मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखते हैं, वहीं उतने ही आसानी से लोग वहाँ किसी को टॉर्चर होते हुए भी देखते हैं। और सिर्फ देखते ही नहीं हैं, बल्कि टॉर्चर करने के नए नए तरीके भी बताते हैं, और लोग वहाँ मर्डर करने के लिए सुपारी भी देते हैं। हम बात कर रहे हैं डार्क वेब की। वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग है, कृपया इसको ट्राई ना करें। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और आपके पर्सनल डिटेल्स भी लीक हो सकते हैं। कृपया इससे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इंटरनेट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है सरफेस वेब, जिसे हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, और ये इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्सा ही है। फिर उसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब वो हिस्सा होता है जहाँ लोगों के पर्सनल डिटेल्स रखे होते हैं। हमारी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, जैसे ईमेल्स, बैंक डिटेल्स, बाकी और जो पर्सनल होती हैं जिसे हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो डीप वेब में ही रखी होती हैं। फिर उसके बाद आता है डार्क वेब, जहाँ लोग इनलीगल कामों को करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बेसिकली सही कामों को करने के लिए बनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे डार्क वेब में वो भी सही काम। हम आप जैसे इंटरनेट का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वैसे ही सरकारें यूज़ करती हैं डार्क वेब का कम्युनिकेशन के लिए। अगर सरकार सरफेस वेब का यूज़ करते हैं तो कोई भी डाटा को हैक कर सकता है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी पा सकता है और इसे गलत यूज़ भी कर सकता है। 1990s में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो रही थी, तब अमेरिकी साइंटिस्ट ने इसे सॉल्व करने की कोशिश की थी अनियन राउटर के साथ। जैसे ही अनियन में लेयर्स के बाद लेयर्स होते हैं, वैसे ही अनियन राउटर में इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर्स के ऊपर लेयर्स होते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही पता होती है। यही डार्क वेब का बेस है, और इसे इस्तेमाल करने के लिए हम एक स्पेशल ब्राउज़र का यूज़ करते हैं जिसे टॉर नाम से जाना जाता है। जैसे ही हमारे लिंक्स .com .in से ख़त्म होते हैं, वैसे ही टॉर में .onion से ख़त्म होते हैं। अब आते हैं डार्क वेब के डार्केस्ट साइट पर। इसमें हम जानेंगे कि हमें क्यों डार्क वेब पर विज़िट नहीं करना चाहिए। वाई शुड नेवर विज़िट द डार्क वेब। अगर आपको किसी की ज़िंदगी रुइन यानी टपकाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे कई ऐसे साइट्स मिल जाएंगे जो मर्डर करने के सुपारी भी लेते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे नज़र आएगा खरीदने का ऑप्शन। बेसिकली यहाँ पे आप इनलीगल सामान परचेज़ कर सकते हैं, जैसे कि ड्रग्स, वेपन, किसी का पर्सनल डिटेल्स, फेक लाइसेंस, ह्यूमन ऑर्गन, ह्यूमन मीट्स एंड ह्यूमन खुद। और इन सबको खरीदने के लिए यूज़ करते हैं क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि अगर आप डार्क वेब पर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो आपके बैंक आसानी से हैक हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही यूज़ होते हैं। यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में हम आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ रेड रूम करके एक स्पेस होता है जहाँ पे एक इंसान को खाली रूम में बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद एक इंसान और होता है उसको टॉर्चर करने के लिए, वो भी लाइव देख रहे लोगों से पूछकर। अगर आप कुछ बिटकॉइन देकर उससे कहेंगे कि उनकी आंखें निकाल लो, तो वो तुरंत उसकी आंखें निकाल लेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मज़े के लिए करते हैं, और इससे ही बहुत सारे ख़तरनाक और घिनौने काम हैं जो यहाँ हो सकते हैं। इसमें हिटमैन करके एक साइट होती है जो बेसिकली मर्डर करने के लिए सुपारी लेती है और किडनैप करने के लिए भी यूज़ करते हैं लोग। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डार्क वेब बाहर के देशों में चलता है, जैसे अमेरिका वगैरह में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया के यूपी में ही एक लड़का डार्क वेब का यूज़ कर रहा था पिछले 10 साल से, और वो भी गलत कामों को कर रहा था। डार्क वेब पर किसी को ट्रेस नहीं किया जा सकता, ना ही किसी साइट को, ना किसी साइट चलाने वालों को। तो आप सोच रहे होंगे कि यूपी में जो लड़का पकड़ा गया वो कैसे पकड़ा गया। बेसिकली यूपी में जो लड़का पकड़ा गया था वो आसपास के लोगों को बताने की वजह से पकड़ा गया था, क्योंकि आसपास के लोगों को शक हो रहा था कि ये कुछ गलत काम कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस में इंफॉर्मेशन दे दी और वो लड़का पकड़ा गया, जिसके बाद पता चला वो डार्क वेब का यूज़ कर रहा था। डार्क वेब पर सिर्फ इलीगल काम ही नहीं होते हैं, बल्कि डार्क वेब का यूज़ मीडिया भी करती हैं। जैसे कि कुछ देशों में वहाँ के रहने वाले लोगों का फ़ोन ट्रेस करती रहती हैं सरकारें। वहाँ के लोग मीडिया तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए डार्क वेब का यूज़ करते हैं। बाकी मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो डार्क वेब के बारे में कंफर्म इन्फॉर्मेशन दे सके। बाकी आपको क्या लगता है डार्क वेब के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। धन्यवाद।